हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो जो एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा? जो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन हो, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन जो होता है, ये इस कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। और यहां पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं उस हाइड्रोजन को बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, जिसको मैंने ऐसा मार्क किया सी अल्फा एच, इट इज एसिडिक। एसिडिक क्यों है? क्योंकि जो ये सीओ ग्रुप है ना, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और विच इन टर्न, क्योंकि जब ये कार्बन कार्बन की बॉन्ड इस साइड को इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होना शुरू हो जाएगा, तो ये क्या करेगा? ये जो CH बॉन्ड को वीक कर देगा। तो मैंने क्या लिखा है कि ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ CO ग्रुप विच वीकन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको वो वीक कर देते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए इसके पास बेस है, इसने उसको अटैक किया और ये बॉन्ड पहले से ही वीक है। CH क्यों वीक है? क्योंकि CO ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए हुए। तो H2 निकल गया जी हमारे पास। और जो ये उसके बाद क्या बना? कार्बन आयन बन गया हमारे पास। कार्बन आयन बन गया। इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। इनोलेट आयन बोलते हैं इसको, क्योंकि CO का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना। तो उससे क्या हो जाएगा? ये स्टेबलाइज हो जाएगा हमारे पास। सो दिस इज द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ इनोलेट आयन। तो अगर हम कंक्लूड करें कि वाई अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन आर एसिडिक, इट इज ड्यू टू, दो रीजन है, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ CO ग्रुप विच वीकन C alpha H bond and further due to resonance stabilization of enolate ion, enolate carbon ion which is formed after loss of H positive। तो इस वजह से वो एसिडिक है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ जैसे मान लीजिए यहां पे इसको दिखा देते हैं हम, ये है जी अल्फा, यहां पे है बीटा और यहां पे है गामा। तो सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन ही एसिडिक होता है, बीटा और गामा नहीं होते। क्योंकि हमने एक बात GOC में भी पढ़ी है कि जो माइनस आई इफेक्ट होता है उसका जो मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के साथ कम हो जाता है। मतलब जितना स्ट्रांगली CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, उतना बीटा वाले और गामा वाले से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारे पास कि अल्फा हाइड्रोजन एटम इट इज क्वाइट एसिडिक। रीजन यहां पे लिख दिया है हमने ऊपर। अब इस पे कौन कौन से हमारे पास रिएक्शन है इस कैटेगरी में? सबसे पहले हम कर लेते हैं नंबर 1, सिंपल एल्डोल और सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सिंपल एल्डोल और सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, तो ये क्या है? ध्यान से सुनिएगा। इट इज द कंडेंसेशन बिटवीन आइदर 2 moles of aldehyde or between 2 moles of ketones which contain alpha hydrogen in the presence of dilute alkali। dilute alkali का मतलब क्या हो गया कि dilute NaOH होता है हमारे पास, ठीक है, Na2CO3 होता है हमारे पास, बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है। dilute alkali का मतलब कि बेस। तो मैंने क्या बोला? इट इज द सेल्फ कंडेंसेशन बिटवीन 2 moles of aldehyde or 2 moles of ketone which contain alpha hydrogen in the presence of dilute alkali to form beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone, and the product which are formed yani beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone, this on heating with acid undergo dehydration and form alpha beta unsaturated aldehyde and ketone। let us try to understand with the help of example। हमने क्या किया? इथेनॉल की बात करते हैं अगर हम, कि ये है हमारे पास CH3CHO, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब हम इसको बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे ना, तो इट विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। कैसे होगा? तो क्यों ना हम इसको ऐसा लिख देते हैं, कंडेंसेशन के लिए हमारे को 2 मोल्स तो चाहिए। ये मैंने लिख दिया इसको ऐसा खोल के, दूसरा ये अल्फा हाइड्रोजन।
तो ये जब हम इनको बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर को शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, और CH2CH2, इसको बोलेंगे हम एल्डोल, जनरल नेम, क्योंकि एल्डिहाइड और अल्कोहलिक ग्रुप है तो इन जनरल दे आर कॉल्ड एल्डोल। तो नाम क्या होगा, कॉमन नेम है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पर इसका नाम है 1 2 3 4, दिस इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। और ये जो प्रोडक्ट बना हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन का, अगर हम इसको हीट करें तो अब अल्फा कौन सा हुआ, अब दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक CHO आ गया, एक OH आ गया। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, एल्डिहाइड होगा। दैट मीन्स कि ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। जब हम इनको हीट करेंगे एसिड की प्रेजेंस में तो ये H2 निकल जाएगा, OH यहां से निकलेगा, H यहां से निकल गया, और हमारे पास बन गया ये बन गया जी ब्यूट 2 इनल। दिस इज कॉल्ड क्रोटोनेल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। और यहां पे जो अगर हम बात करें यहां पे कि जो ड्राइविंग फोर्स कहां से C डबल बॉन्ड C के लिए, इट इज ड्यू टू कॉन्जुगेशन बिटवीन C डबल बॉन्ड O, तो इसकी वजह से वो ड्राइविंग फोर्स आती है। सो द ड्राइविंग फोर्स फॉर एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन इज द कॉन्जुगेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विद द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की वजह से। उसी तरह से अगर हम देखें प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन क्या होता है हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसके पास अगेन अल्फा हाइड्रोजन है, तो कैसे लिखे इसका रिएक्शन, इन द सेम वे CH3 C डबल बॉन्ड, एक को मैं ऐसे लिख देता हूं प्रोपेनॉन को, दूसरा जो अल्फा हाइड्रोजन वाला ना उसको थोड़ा सा सामने लिख दिया मैंने ताकि मेरे को प्रोडक्ट बनाने में इजी रहे, और कुछ नहीं है, HCH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहां से ट्रांसफर होकर इधर आ गया बेस की प्रेजेंस में, और क्या बन गया जी CH3 OH CH3, और बाकी यहां पे जो रिमेनिंग पार्ट है वो अटैच हो गया। इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3 4, तो इट्स नेम इज 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंट पेंटेन 2 ओन। तो वैसे तो उसको कीटोन बोलना चाहिए क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप है और अल्कोहलिक है, बट इन जनरल इसको भी एल्डोल ही बोला जाता है। वैसे तो कीटोल इट शुड बी नेम्ड एज कीटोल। नाउ फर्दर जब हमने इसको हीट किया एसिड की प्रेजेंस में तो क्या हुआ हमारे पास, फिर से हमारे को याद रखना है ये अल्फा हाइड्रोजन है ये बीटा है, तो निकल गया जी H2O, अल्फा और बीटा से क्या बना हमारे पास बन गया CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसका जो कॉमन नेम है दैट इज मेसिटाइल ऑक्साइड, दिस इज मेसिटाइल ऑक्साइड। और IUPAC ने आपको बताइए कि 1 2 3 4 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, क्या नाम हुआ 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, ये हो गया इसका कॉमन नेम। तो अगेन यहां पे भी जो ड्राइविंग फोर्स है वो किसकी वजह से है, जैसे अभी ऊपर भी मैंने बोला कि इट इज द कॉन्जुगेशन ऑफ C डबल बॉन्ड C विद C डबल बॉन्ड O। तो ये हो गया जी हमारे पास सिंपल एल्डोल और सेल्फ एल्डोल, जिसमें दो मॉलिक्यूल लेते हैं हम एल्डिहाइड के या दो मॉलिक्यूल लेते हैं कीटोन के, जब वो बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है प्रोडक्ट। अब इसमें हम देख लेते हैं इनका मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन हुआ कैसे, क्योंकि फिर हमारे को कई सारी चीजें जो है उसमें आगे क्लियर रखनी है। So let us try to understand the mechanism of this reaction, simple aldol condensation का।
तो मैकेनिज्म में क्या होगा कि सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन था हमारा, क्योंकि वो एसिडिक है और बेस आएगा और उसके ऊपर अटैक करेगा और हमारे पास क्या बना देगा, कार्बन आयन बना देगा। और ये जो कार्बन आयन था हमने पहले ही बात कर ली कि इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इनोलेट आयन भी बोलते हैं इसको ही। तो फर्स्ट स्टेप इज द प्रोडक्शन ऑफ this carbon ion which is stabilized by resonance and this is the slow step. अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो ये कार्बन आयन है वो अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल जो कि हमारे पास एल्डिहाइड का या कीटोन जो भी हम ले रहे हैं। हमारे को पता है कि ये बॉन्ड जो है वो पोलर बॉन्ड है। नाउ ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन भी आएगा कि कौन सा एल्डिहाइड जो है न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, कौन सा कीटोन, यानी जिसने एक तरह से जो कार्बन आयन बन रहा है, कार्बन आयन कौन सा बन रहा है, जिसने अल्फा हाइड्रोजन दिया। आप ऐसा समझेगा कि जिसने अल्फा हाइड्रोजन दिया वो न्यूक्लियोफाइल और जिसने लिया वो बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल। द अनदर मॉलिक्यूल दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। तो इसने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया तो जाहिर सी बात है ये बॉन्ड ऊपर हो जाएगी, पार्शियल बॉन्ड है यहां पे जो। तो अब क्या हुआ जी, हमारे पास CH3COO नेगेटिव ये बन गया H और यहां पे E ग्रुप आ गया जी हमारे पास। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप क्या हुआ, CH3 जो ये फर्स्ट स्टेप में वाटर साइड में निकला था, ये क्या होगा, ये इसी के ऊपर अटैक करेगा, ऐसा लिख देते हैं इसको। यानी जो ये हमारे पास कार्बन आयन बना था इसने H पॉजिटिव ले लिया वहां से और हमारे पास प्रोडक्ट बन गया CH3 CHOH CH2 CHO और OH निकल गया बाहर। तो कैटलिस्ट क्या होता है, उसने रिएक्शन को कैटलाइज किया, बढ़ाया आगे और फिर एट द एंड वो रिकवर हो गया बाहर और हमारे पास यहां प्रोडक्ट बन गया। तो कुल मिलाकर अगर मान लो मेरे को क्वेश्चन आता है कि आप इसमें आइडेंटिफाई करो कि कौन सा जो है वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, क्वेश्चन करेंगे अभी हम। तो मैं बोलूंगा कि भाई इन जनरल ये यहां से H इधर को ट्रांसफर हुआ, तो जिसने H दिया आप ऐसा याद रखिएगा वो न्यूक्लियोफाइल है और जिसने H दिया वो इलेक्ट्रोफाइल है। डायरेक्टली अगर हम मैकेनिज्म देखें तो ये वाला H इधर को एकदम ऐसा ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है। मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि पहले कार्बन आयन बन रहा है और कार्बन आयन किसका बनेगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लियोफाइल, जो सेकंड मॉलिक्यूल वो इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच इज नोन एज सेल्फ एल्डोल और सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। सेकंड केस, सेकंड है जी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल और कई बार इसको क्रॉस एल्डोल भी लिखा होता है कई बुक में, तो इट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। So what is cross aldol condensation? It is the condensation either between two different aldehyde. Two different aldehyde का मतलब कि जैसे एक ये हो गया CH3CHO और एक ये हो गया HCHO, और between two different ketone. Two different ketone का मतलब क्या हुआ, एक ये ले लिया मैंने और एक कोई और ले लेता हूं मैं, ये प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन। तो मैंने क्या बोला, इट इज द condensation either between two different aldehyde or two different ketone or aldehyde and ketone, but at least one must have alpha hydrogen। ये कंडीशन जरूरी है
कि जो दो मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं एटलीस्ट वन मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली। पूरी बात होगी। तो दोबारा से बोलते हैं, इट इज द कंडेंसेशन बिटवीन आइदर टू डिफरेंट मोल्स ऑफ एल्डिहाइड और बिटवीन टू डिफरेंट मोल्स ऑफ कीटोन और बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन एटलीस्ट वन ऑफ विच मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो हम इनमें से कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो हम ले रहे हैं सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, और हमने ये लिया जी मिथेनॉल यानी फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइली एक्ट करेगा। क्योंकि अब दूसरा ले लिया मैंने इथेनॉल, ये लिया जी, तो क्या हो जाएगा, ये यहां से ट्रांसफर होके इधर को आ जाएगा ऊपर बेस की प्रेजेंस में, NH डाइल्यूट की प्रेजेंस में, और मेरे पास क्या बन गया CH2, ये दोनों, और ऊपर OH CH2 CHO। तो दिस इज 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। तो इसमें हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल बन गया जी। तो दिस इज द क्रॉस एल्डोल एग्जांपल ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। थर्ड लिखते हैं जी हम, क्रॉस एल्डोल विद बेंजल्डिहाइड। क्रॉस एल्डोल विद बेंजल्डिहाइड, तो इसको बोलते हैं हम क्लेसिन कंडेंसेशन। क्लेसिन कंडेंसेशन और क्लेसिन स्कैमेडेट कंडेंसेशन, दो नाम है इसके, CLAISEN, क्लेसिन स्कैमेडेट, SCHMID, क्लेसिन स्कैमेडेट कंडेंसेशन। थोड़ा सा फर्क है इसमें कि ये बिना हीट के, जैसे इस केस में हमारे को हीट करके बाद आगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, इसमें क्या होगा कि विदाउट हीटिंग ही, मतलब लो टेम्परेचर पर ही वो एकदम डिसोसिएट हो जाएगा। लेट अस टेक द एग्जांपल। मैंने क्या किया, ये बेंजल्डिहाइड लिया मैंने, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज बेंजल्डिहाइड। और एक ले लेता हूं मैं एसिटाल्डिहाइड, इसको मैंने खोल के लिख दिया जी इथेनॉल। तो आपको दिख रहा है कि बेंजल्डिहाइड के पास क्या है कि नो अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेस की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है हमारे पास, और 293 केल्विन पे, तो विदाउट फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग विद एसिड ये खुद ही इसमें से क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगी। कहां से, उसी तरह से ये अल्फा बीटा और H2 निकल गया, एंड वी गॉट दिस प्रोडक्ट CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसका नाम क्या है, इसको बोला जाता है सिनेमेल्डिहाइड बोला जाता है इसको। सिनेमेल्डिहाइड, and this is 1 2 3 methyl prop-2-enol, 3 methyl prop-2-enol। so this is cross aldol condensation with benzaldehyde। एक और एग्जांपल ले लेते क्रॉस एल्डोल का ही विद बेंजल्डिहाइड के साथ ही, एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ ये है। तो अगर हमने क्या किया, ये लिया जी बेंजल्डिहाइड, और एक ले लिया हमने एसिटोफिनोल, तो नो अल्फा, और यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, ये दिख रहे हैं हमारे पास। तो क्या हो जाता है, इसको हमने फिर से खोल के लिख दिया अपनी कन्वीनियंस के लिए,
तो ये H देखो शिफ्ट कर देंगे हम 293 केल्विन पे, और CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O, ये बना हमारे पास, जो कि वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C6H5। तो इसका नाम हो गया जी लॉन्गेस्ट चेन, ये हो गई हमारी 1 2 3। क्या नाम हो गया? 1,3 डायफिनाइल 1,3 डायफिनाइल प्रोप 2 in 1 on 1,3 डायफिनाइल प्रोप 2 in 1 on। तो दिस इज द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम क्या कर लेते हैं कि क्यों ना इसका कुछ एप्लीकेशन कर लें। एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल, एक और भी होती है इसमें, उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, पर वो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं दी हुई है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी चांसेस कम है क्वेश्चन आने के, बोर्ड में तो है ही नहीं। तो उसका नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर, तो हम नहीं करने वाले अभी, उसको कभी सेपरेट क्लास में देखेंगे। नाउ लेट अस ट्राई टू डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं एक्सरसाइज से, जो कि है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 12.8 एक्सरसाइज का अगर आप देखें, क्वेश्चन क्या है कि हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू फॉलोइंग कंपाउंड। इथेनॉल से हमने कन्वर्ट करना है पहले ब्यूटेन 1,3 डायोल। तो इथेनॉल हमारे पास ये होता है, और बनाना क्या है? ब्यूटेन 1,3 डाइओल, ये बनाना है हमें 1 2 3 ब्यूटेन 1,3 डाइओल। तो हमारे को एक बात समझनी है कि एक तो ये एल्डिहाइड है, और इसमें भी एक तरह से कार्बन डबल ही हो रहा है, जैसे वुड्स रिएक्शन में डबल होते हैं ना, तो एल्डोल कंडेंसेशन में भी डबल हो जाते हैं कार्बन। पर वुड्स रिएक्शन किसके लिए होती है? एल्काइल हैलाइड के। एल्डोल किसके लिए होगी? एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमने कि भाई ये तो एल्डोल कंडेंसेशन का पार्ट है, तो इसको हमने खोल के लिख दिया ऐसे, और HCH2 CH2। दूसरा मोल हमने खुद लिखना है, ये हमारे को क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, ये यहां से शिफ्ट हो गया ऊपर को, क्या हो गया जी? CHOH CH2 CH2 हो गया। पर ये तो नहीं पूछा हुआ हमारे से, हमारे को तो क्या बोला हुआ है कि यहां पे भी OH लाना है। तो हमने क्या करना है अब कि CHO ग्रुप की हमने करनी है, हमारे को इसकी जगह पे CH2OH, यानी एक H यहां पे एक H यहां पे चाहिए। तो हमने देखा कि इसकी रिडक्शन क्यों ना करें हम NaBH4 के साथ, सोडियम इथेनॉल के साथ हाइड्रोजन, जो भी रिडक्शन करते हैं हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी किया हुआ है, और अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में भी है। तो ये OH हो गया, CH2, और यहां पे CH2OH है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास। इसी का ही सेकंड पार्ट है कि इथेनॉल से हमने क्या करना है? ब्यूट 2 इनॉल बनाना है, यानी सेकंड, ये तो फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने। इथेनॉल से हमने बनाना है ब्यूट 2 इनॉल, ब्यूट 2 इनॉल। अब अगेन कार्बन डबल और एल्डिहाइड है, तो फिर से हमारे को क्या लगाना पड़ेगा? एल्डोल कंडेंसेशन। तो फर्स्ट स्टेप तो यही होगा जी जो ऊपर हमने किया। अब सेकंड में क्या, हमने अभी तो क्या किया था क्वेश्चन में, हमने किया था और रिडक्शन की। अब हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं डिहाइड्रेशन, यानी हीट करने वाले एसिड की प्रेजेंस में H2O। तो जो भी हमने क्वेश्चन जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हमने किया था कि ये H2 निकल गया और हमारे पास यहां पे आ गया। सो दिस इज ब्यूट 2 इनॉल, ये हो गया जी। थर्ड है हमारे पास ब्यूट 2 इनोइक एसिड, यानी इथेनॉल से हमने क्या करना है? ब्यूट 2 इनोइक।
ये बनाना है अब हमने। तो क्या रूट रहेगा, यही रूट रहेगा, क्योंकि कार्बन ज्यादा डबल हो रहे तो डबल के लिए एल्डोल है, हीट किया क्या बना, ब्यूट 2 इनल बना। पर बात यहां तक खत्म नहीं हुई। अब क्या करना है हमने, हमारे को क्या चाहिए कि CHO ग्रुप को हमने, एल्डिहाइड को हमने बदलना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो वो तो ऑक्सीडेशन करेंगे, पर किससे करेंगे, स्ट्रॉन्ग की माइल्ड से। स्ट्रॉन्ग से अगर करेंगे तो ये बॉन्ड भी बीच में ब्रेक हो जाएगी। तो हमारे को वी नीड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलरेंस रिएजेंट। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टॉलरेंस रिएजेंट, और फिलिंग रिएजेंट हो उसका, जो एल्डिहाइड को तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर दे पर डबल बॉन्ड को अफेक्ट ना करे। तो ये क्वेश्चन हो गया जी। देन और चलते हैं आगे। ये 12.8 हमने किया। एप्लीकेशन जरूरी है, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हमारे से तो तब तक आगे बढ़ने का कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। सिलेबस खत्म करके क्या कर लेंगे हम, क्वेश्चन होने चाहिए ना सॉल्व। तो देन नेक्स्ट है हमारे पास 12.17 एक्सरसाइज का, ये 12.17, और इसका हमारे पास दिया हुआ है पार्ट नंबर 7th पार्ट दिया हुआ। उसमें क्या बोला हुआ है, C6H5CHO प्लस, ऐसा लिखा हुआ है, मैं उसी क्वेश्चन को ले रहा हूं, CH3CH2CHO इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, और हीट भी कर रहे हैं साथ में उसको, ये बोल रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन आ गई, अगर आपको याद होगा, ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है विद बेंजल्डिहाइड, विच इज क्लेसन रिएक्शन या क्लेसन स्कैमिलेट रिएक्शन। तो क्या किया हमने, ये लिखा जी बेंजल्डिहाइड। और यहां पे एक चीज का ध्यान रखना हमने कि अल्फा हाइड्रोजन ही चाहिए हमारे को। तो अल्फा हाइड्रोजन तो ये है यहां पे, तो इसको खोल के लिख दिया। फिर CH3 को क्या करूं, इसको टेढ़ा करके लिख देता हूं ऐसे, CH3CHO। कई बार बच्चे यहां से हाइड्रोजन उठाते हैं, यहां से नहीं उठेगा, हमने पहले बात कर रखी, एसिडिक हाइड्रोजन तो अल्फा वाला होता है, ये OH की प्रेजेंस में ये यहां पे जाएगा, और क्या बन गया जी, CHOH CH CH3CHO, ये बना। फिर क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, हीट कर रहे डायरेक्ट इसमें विदाउट हीटिंग, क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा बीटा यहां से निकल जाएगा। सो फाइनल प्रोडक्ट क्या बोला, क्या बना हमारे पास, CH डबल बॉन्ड C, और यहां पे ये अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, इस तरह से बन गया हमारे पास। तो ये इस केस का हो गया जी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है जी हमारे पास 12.9, क्वेश्चन 12.9। ये क्या बोल रहा है कि राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड डिफरेंट एंड नेम्स ऑफ 4 एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल इन ईच केस इंडिकेट विच एल्डिहाइड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड विच एज अ इलेक्ट्रोफाइल। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे को पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन पहले बोला कि 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, किस किस के, प्रोपेनल और ब्यूटेनल के, प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से बन रहे हैं। हमारे पास दिया हुआ एक प्रोपेनल और एक ब्यूटेनल, इनकी हमने रिएक्शन करानी है एल्डोल कंडेंसेशन, और जो 4 बनेंगे वो देखेंगे। तो कौन कौन से बन सकते हैं, सबसे पहले हम कर रहे हैं 2 तरह। नंबर 1 जो पहले हम बनाएंगे वो बनाएंगे सिंपल एल्डोल या सेल्फ एल्डोल वाले, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कैसे देखते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे लिखना है, पर हमारे को अल्फा उसके सामने लिखना है, CH CH3 CHO, उसी को लिख दे CH3 CH2 CHO। तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहां से इधर को जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। चलो पहले बना लेते हैं फिर बात करते हैं। CHOH CH CH3 CHO। तो जिसने H दिया वो एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल, और जिसने H दिया वो बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। सिंपल तरीका ये है। नाम क्या हुआ, 1
2 3 4 5, तो दिस इज 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल। तो एक तो ये बन गया जी हमारे पास। अच्छा, ये तो किसका हो गया? प्रोपेनल का। अब ब्यूटेनल का भी सेम सिनेरियो होगा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH और CH कौन सा? ये वाला CH2 वाला, और C डबल बॉन्ड OH, ये ऐसा ही। बाकी ये इथाइल ग्रुप अब नीचे को लिखना पड़ेगा हमारे पास। और क्या ऑप्शन है? CH2 CH3 C2H5 लिख दिया। OH की प्रेजेंस में ये H इधर को ट्रांसफर हो गया, क्या बन गया? CH3 CH2 CH2 CHOH, और यहां पे CH CHO और नीचे C2H5। तो क्या बना जी नाम? 1 2 3 4 5 6 E 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी और हेक्सेनल 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। तो फिर से क्या हो गया? तो दो प्रोडक्ट तो हमने ये बना ली, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। अब क्या करते हैं? नंबर 2 क्रॉस एल्डोल। अब क्रॉस एल्डोल भी तो होगी ना इसमें। देखिए, जब एल्डोल कोई भी हम सैंपल लेते हैं तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अकेला एल्डिहाइड, एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का लिया, कीटोन का लिया, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। तो उसमें डिफरेंट पॉसिबल रिएक्शन होते हैं, क्योंकि देयर में बी बिलियन ट्रिलियन। तो एक पॉसिबिलिटी तो ऐसी है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाए, ये और ये, तो ये भी बनेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी और ये। अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? क्रॉस एल्डोल होता है। मतलब जैसे, चलिए पहले इसको ले लेते हैं ऊपर वाले इसमें, और ऐसा कर देते हैं हम CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। यानी जो मेरे पास प्रोपेनल है ना, वो तो एक्ट करेगा मेरे पास, क्या एक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। और जो ये ब्यूटेनल है वो एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल। इसको ऐसे लिख दिया मैंने C2H5 CHO, दिस इज ब्यूटेनल। तो ये H इधर को आ जाएगा। तो इस बार क्या बना प्रोडक्ट हमारे पास? OH की प्रेजेंस में CH3 CH2 CHOH और यहां पे CH C2H5 CHO। 1 2 3 4 5, क्या नाम बना? 2 इथाइल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, ये बन गया है मेरे पास। और देखते हैं आगे और क्या हो सकता है। अब इसको इलेक्ट्रोफाइल बना देते हैं, इसको न्यूक्लियोफाइल बना देते हैं। इसको मिटा देते हैं यहां से। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ऊपर, ताकि आपके सामने रहे सारे के सारे प्रोडक्ट। अब मैंने क्या बोला? इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाया हमने, ब्यूटेनल को, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। सो दिस इज ब्यूटेनल, इसको बना दिया इलेक्ट्रोफाइल। और प्रोपेनल क्रॉस इधर कर दिया, H CH CH3 CHO, बेस की प्रेजेंस में। तो ये H इधर को चला गया ऊपर, तो CH3 CH2 CH2 CHOH और CH CH3 CHO। 1 2 3 4 5 6, क्या नाम बना? 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल हेक्सेनल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल हेक्सेनल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल, यानी जो प्रोपेनल था। तो हमने ये दो तो बने हमारे पास सिंपल एल्डोल, और जो लास्ट के ये और ये बन गए क्रॉस एल्डोल। तो इतने सारे प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं। तो ये हमने इसको अप्लाई किया। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है जो कि नीट में आया हुआ क्वेश्चन, तो आप उसको ट्राई कीजिएगा। और
तो 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि एक तो है जब साइक्लोहेक्सेनोन जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन अंडरगो करता है, डाइल्यूट या एक्वस, तो क्या बनता है। और दूसरा हमारे से पूछा हुआ है कि C2, सेकेंड पार्ट है C2H6O, इसका नाम है X। जब इसको कॉपर के साथ ट्रीट किया गया 573 केल्विन पे, तो दिस गिव राइज A। और इस तरह से कुछ है कि जब इसमें AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो सिल्वर मिरर आया बोलते हैं। एक तो ये, और दूसरा जी जब इसको ट्रीट किया गया OH नेगेटिव के साथ और हीट किया गया, तो फिर बन रहा है Y, और देन NH2 NHCONH2, तो बन रहा है Z। तो 2 क्वेश्चन है जी, और यहां पे ना ऊपर हीट भी लिखा हुआ है साथ में। तो प्रोडक्ट हमारे पास MCQs दिए होते हैं, तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व देम कि कैसे होगा ये। तो इसमें क्या होगा, देखिए ऐसा लिख देते हैं इसको, कार्बन और यहां पे डबल बॉन्ड हो। दूसरा क्या है, क्योंकि जब हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन होगी, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। फिर बात तो एक ही है तो ये भी साइक्लोहेक्सेनोन ही, ऐसा तो है नहीं कुछ और है। तो ये मैंने इसके 2 H जो है वो ऐसे निकाल के बता दिए, आमने सामने ऐसा करके लिखा साइक्लोहेक्सेनोन। तो क्या हो गया फिर, OH नेगेटिव, ये H जो है ऊपर चला गया जी, ऐसा लिख दिया। यहां पे क्या बन गया, OH, और ये इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गई, ये H हो गया, C डबल बॉन्ड हो, ठीक है जी। ये बीच में होना हमारे पास इंटरमीडिएट, और जब इसको हीट कर रहे हैं आगे, तो यहां से ये निकल गया जी बाहर H2O। तो फाइनली क्या बना हमारे पास, ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड यहां पे, और ये बन गया जी। तो ये इसका आंसर होगा, पहले वाले का आंसर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, और देखिए हमारे पास सिल्वर मिरर बन रहा है यहां पे। तो इसका मतलब क्या होगा, ए क्या होना चाहिए हमारे पास, ए तो एल्डिहाइड होना चाहिए, क्योंकि एल्डिहाइड ही तो सिल्वर मिरर देता है। तो दैट मीन्स कि एक्स क्या होगा, जो एक्स है हमारे पास, एक्स तो होना चाहिए CH3 CH2OH, इथेनॉल होना चाहिए। जब इसको कॉपर के साथ करेंगे हीट, तो क्या बनेगा, कॉपर के साथ ऐड 573, तो डिहाइड्रोजनेशन हो गई, CH3CH, ये बन गया इथेनॉल, एल्डिहाइड बन गया। अब यहां पे इसने पहले ही बोल दिया कि जब एल्डिहाइड में हम टॉलम रीजन के साथ हीट करेंगे सिल्वर मिरर बनेगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि जब हमने इसको OH नेगेटिव के साथ किया और हीट किया, तो Y क्या बना भाई, तो Y बना हमारे पास, ये था X, ये बन गया A, और Y क्या बना, कौन सी रिएक्शन हुई, एल्डोल कंडेंसेशन, और हीट किया। तो अभी अभी हमने ऊपर बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस कर लिए हैं, तो इसका मतलब कि Y हमारे पास ये बनेगा। देन जब हमने इसके अंदर सेमी कार्बाजाइड डाल दिया, तो क्या होता है हमारे पास, आपको याद होगा CH3 CH डबल बॉन्ड N NHC डबल बॉन्ड O NH2, तो ये बन गया Z। तो इस तरह के इसमें एल्डोल कंडेंसेशन भी यूज, और पिछली प्रॉपर्टीज भी हमने इसमें डिस्कस कर ली। सो इस क्लास के लिए हम इतना ही काम करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में और मिलते हैं। फिर जो बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट बच गया, एक ही प्रॉपर्टी बच गई अभी हमारे पास, स्पेशल रिएक्शन बच गया कुछ, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।